students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो students, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे से हैं और जो वीडियोस आ रही हैं उस पर पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो चलो आज हम देखते हैं अपना न्यू टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। कल मैंने आप लोगों को बताया था ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सेस। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टैक्सेस के, हम लोग टैक्स क्यों लेते हैं। आई थिंक वहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। जिनको नहीं आया हो या फिर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी, वो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर प्लेलिस्ट फॉलो करें, वहां से जाके देख सकते हैं। और जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं उनको बताना चाहूंगा कि इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 10 आईसीएसई की इकोनॉमिक्स और क्लास 10 कॉमर्शियल स्टडीज की पूरी पढ़ाई जा रही है। तो जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स जो उसमें लिखा है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है लिखा है, अगर उसको लिखने से पहले, उसको समझाने से पहले मैं एक काम करता हूं कि आप लोगों को पहले समझा देता हूं ओरली कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इसको अच्छे समझना, अगर ये समझ गए तो लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से देखो। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। टैक्स का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट हमसे लेती है। टैक्स का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट हमसे लेती है। ठीक है, अब दो तरीके से टैक्स लेती है, यानी कि एक डायरेक्ट तरीके से और एक इनडायरेक्ट तरीके से। मतलब टैक्स मतलब पैसा लेती है हमसे। ठीक है, अब किस तरह से लेती है, एक डायरेक्ट और एक क्या है, इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब समझो। डायरेक्ट टैक्स का मतलब एक तरह से समझो जिसमें पेन होता है। क्या होता है, पेन होता है। पेन मतलब दर्द होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, नॉट पेन। ठीक है, नॉट पेन का मतलब क्या हुआ, जिसमें दर्द नहीं होता है। फिर समझो, डायरेक्ट टैक्स में पेन होता है यानी दर्द होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में दर्द नहीं होता है। ठीक है, सोच रहे हो सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं देखो समझो। डायरेक्ट टैक्स का मतलब पेन होता है। पेन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब किसी भी पर्सन पर, सपोज कोई पर्सन है, यहाँ पे समझाने देता हूं, कोई पर्सन है मिस्टर ए। ठीक है, मिस्टर ए कोई पर्सन है। ठीक, अब मान लो ये इन पे डायरेक्ट लगता है। डायरेक्ट मतलब कोई पर्सन है मिस्टर ए, वो 2 लाख रुपए या मान लो पर ईयर 10 लाख रुपीस कमाते हैं। अब गवर्नमेंट ने फिक्स करके रखा है कि जो लोग, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं याद है, जो लोग 8 लाख या 10 लाख या 9 लाख कुछ अमाउंट होता है जो पर ईयर में इससे ज्यादा कमाते हैं। ठीक है, वो लोग जो है गरीबों में नहीं आते, वो एक उसमें आते हैं जिनको डायरेक्ट टैक्स पे करना होगा। मतलब जिनकी इनकम पर ईयर 6 लाख या 7 लाख से ऊपर है, उनको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी इनकम से। जैसे आपके बड़े बड़े स्टार होते हैं ना, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये सब क्या है, या फिर जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है। ठीक है, तो वो लोग जितना पैसा कमाते हैं, आपने सुना होगा इन्होंने इतना टैक्स पे किया, इन्होंने इतना टैक्स पे किया। तो वो क्या होता है, किसी पर्सन पर डायरेक्ट होता है कि उसको पे करना ही है। अगर वो ज्यादा कमा रहा है तो उसको पे टैक्स करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अब इसमें क्या है, पेन क्यों होता है भाई, एक पर्सन है 10 लाख रुपए कमाता है, मेहनत करता है, ज्यादा पैसा कमाता है, गवर्नमेंट क्या करती है, कहती है भाई टैक्स पे करो। ठीक है, रहना है तो टैक्स पे करो। अब इसको चुभेगा ना, पेन होगा ना कि यार मैं तो कमा रहा हूं, मैं तो मेहनत कर रहा हूं और मुझसे जो है 10 लाख में कमा रहा हूं, 1 लाख मुझसे लिया जा रहा है, बिना वजह का लिया जा रहा है। इसको पे दर्द होगा कि नहीं हो भाई। आप मान लो मेहनत करो, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करो। ठीक है, उसके बाद आप पैसा कमा क्या है, मैं कहूं भाई हाँ तो 100 रुपए कमाए, चलो 60 रुपए मुझे दो, क्या होगा, पेन होगा बिना वजह का। मैंने कहा रहना है तो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पेन होगा। उसी तरह इस पर्सन को या किसी भी पर्सन को डायरेक्टली इंपोज किया जाता है कि अगर आपकी अर्निंग ज्यादा है, एक अमाउंट से ऊपर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। जब किसी पर्सन पर डायरेक्टली इंपोज किया जाता है टैक्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स आपको एलोपैथी की गोलियां जानते हो जो मीठी वाली होती हैं, बिल्कुल उसी तरह होता है। ठीक है, मतलब इसमें कोई दर्द नहीं होता है, कोई पेन नहीं होता है, बट टैक्स इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पे करते हैं। अब देखो मैगी खाते हो, 10 रुपए की आती है, शायद 12 की हो गई है। ठीक है, मान लो एक मैगी का पैक यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी रफ कर दूंगा, मैगी है। ठीक है, 12 रुपए की है।
अब कभी जाके ध्यान से देखना, वो मैगी 12 रुपए की नहीं होती है, ठीक है, उसमें लिखा रहता है नीचे इंक्लूडिंग टैक्स। क्या लिखा रहता है? इंक्लूडिंग टैक्स, ठीक है, 2 रुपए 2 रुपए या 1 रुपए 3 रुपए जो भी रहता है लिखा रहता है। मैगी वो होती कितने की एक्चुअली? 10 की होती है, 9 की होती है, एग्जैक्ट जो भी हो आप देखना आप जाके, ठीक है। तो उसमें टैक्स लगा रहता है। तो लेकिन उसमें क्या होता है, हम 2 रुपए बढ़ा के दे रहे हैं, पूरी दुनिया बढ़ा के दे रही 2 रुपए, जिसको मैगी खरीदना है सबको देना है, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? पे हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, मतलब उसी में ले रहे हैं, दुकानदार हमसे ले रहे हैं, बट हमें दर्द नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा है। इसमें पेन हो रहा है डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन इसमें पेन नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स नॉट पेन। इसमें पेन नहीं होता है और इसमें क्या होता है? पेन होता है। पेन और अनपेन, नॉट पेन लिख के मत चले आना पेपर में, ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसी तरह आप मान लो मूवी देखने जाते हो या फिर आप मैकडॉनल्ड में गए, आपने एक बर्गर खाया, तो उसमें कभी भी देखना, उसमें भी लिखा रहता है कि आपने बर्गर आपका 50 रुपए का है, 50 रुपीज का, तो लिखा रहता है नीचे इंक्लूडिंग टैक्स, ठीक है। आजकल तो जीएसटी भी लिखा रहता है, जीएसटी लिखा है, तो इंक्लूडिंग टैक्स का मतलब क्या है? यहाँ पर टैक्स इन्वॉल्व है। 50 रुपए का बर्गर है तो 20 रुपए का आपको क्या लग गया है? टैक्स लग गया है। आप 20 रुपए टैक्स पे कर रहे हो ना, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो एक्सेट्रा, बट आपका सामान खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, कुछ भी जीन्स खरीद रहे हो, है ना, लेकिन उसपे क्या हो रहा है? टैक्स लग रहा है, बट हमें पता नहीं चल रहा है। हमें तो लग रहा है कि हमने जीन्स खरीदी है, उसका अमाउंट हमने पे कर दिया और उसमें टैक्स लग रहा है। तो कहने का मतलब खाने से लेके पहनने तक जितने भी सामान है आपके सब में टैक्स लगता है, बट हमें मालूम नहीं चलता है, पेन नहीं होता है, इसलिए डायरेक्टली नहीं लगता है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं। ये डायरेक्टली लगता है किसी पर्सन पर, इसलिए डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? आई थिंक समझ में आया होगा। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें दर्द है वो डायरेक्ट टैक्स, जिसमें डायरेक्ट किसी पर्सन को देना पड़ रहा है, जिसमें देना पड़ रहा है बट इनडायरेक्टली देना पड़ रहा है, पता नहीं चल रहा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट पेन। तो बच्चों एक तरह समझो, हम लोग डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स पे कर देते हैं अपने पूरे साल भर में, बट होता क्या है, हमें मालूम नहीं चलता है कि हमने क्या कर दिया है, ज्यादा पे कर दिया है, उससे ज्यादा पे हो जाता है। ये होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो, समझने में दिक्कत होगी नहीं, जल्दी जल्दी 1 बाय 1 एक एक पॉइंट देख लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखो, अच्छे से समझो। किसी भी, देखो, वीडियो बनाने को मैं एक दिन में आपका चैप्टर खत्म करा सकता हूँ। 40-50 मिनट की वीडियोस बनाते हैं लोग, वन शॉट बनाते हैं और एक दिन में समझ खत्म हो जाता है, बट मैं चाहता हूं कि आपका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ो बट सॉलिड पढ़ो, पेपर में आए तो आप उसको कर लो, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होनी पाए। इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं, नहीं चाहता तो मैं भी 1 घंटे की वीडियो बनाता और आपको ये चैप्टर एक दिन में खत्म हो जाता, बट ऐसा नहीं करना है मुझे। पेपर में आपको अच्छे मार्क्स चाहिए और साथ साथ आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि कल आप कहीं पे खड़े हो तो आप एक्सप्लेन कर सको, आप बता सको कि मुझे ये पता है, अगले को बता सको, अगले को पढ़ा सको, ठीक है। तो इस तरह से हमें पढ़ना है, ये नहीं कि रटना है और काम खत्म, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो क्या लिखा है, नंबर 1 पर है सिंपल, टैक्सेस इम्पोज ऑन इनकम और प्रॉपर्टीज आर डायरेक्ट टैक्सेस। जो टैक्सेस इनकम पे लगता है या किसी की प्रॉपर्टीज पे लगता है, किसी की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है उस पर टैक्स लग रहा है, तो जिसके नाम से प्रॉपर्टी उसको टैक्स देना पड़ेगा, वो किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकता, उसको डायरेक्टली टैक्स देना पड़ेगा। तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स, जो इनकम है प्रॉपर्टी पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या, टैक्सेस ऑन कमोडिटीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो कमोडिटीज हम लोग खरीदते हैं, पहनते हैं, उस पर क्या होता है, टैक्स लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, they are directly paid to government by the person on whom it is imposed। ये क्या होता है, डायरेक्टली पेड किया जाता है गवर्नमेंट को, जिस पर्सन के ऊपर इम्पोज किया जाता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है वो आदमी। इसमें क्या है, दे आर पेड टू द गवर्नमेंट बाय वन पर्सन बट देयर बर्डन इज, ठीक है, शिफ्टेड, लिख लो, उसमें लिखना भूल गया मैं शायद, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, पेड किया जाता है गवर्नमेंट को, किसके, बाय 1 पर्सन, कोई एक पर्सन जो सामान खरीद के लाता है, जैसे कोई इकट्ठा मैगी खरीद के ला लिया, ठीक है, बना रहा है, इंपोर्ट करा रहा है, तो उसने क्या किया, 1000 पैकेट मैगी खरीद लिए, उसने टैक्स डायरेक्टली पे तो कर दिया उसको, ठीक है, बट अब वो गवर्नमेंट से थोड़ा थोड़ा करके, मतलब सॉरी, वो कस्टमर से थोड़ा थोड़ा करके टैक्स वसूल रहा है। 2-2 रुपए करके, एक तुमने खरीदा, एक मैगी मैंने ली, एक किसी ने ली, तो सब धीरे धीरे उनके पास क्या हो रहा है, टैक्स आ रहा है, ठीक है, पैसे आ रहे हैं। तो अकेले पे तो कर देता है शॉपकीपर, जो भी होता है मैगी मंगाने वाला, जो या मैगी या मतलब कोई भी चीज हो, बड़े बड़े बिजनेस में, बट वो कस्टमर से फिर बाद में उसको वसूल कर लेते हैं, उसको बर्डन क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है,
दे कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। ये जो टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, वो किसी पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, मतलब जिस पे लगा है उसको ही देना पड़ेगा। बट इनडायरेक्ट में टैक्स में क्या है, दे कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी के ऊपर टैक्सेस को शिफ्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, दीज टैक्सेस आर लिविड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर। मतलब इसका क्या है, इसमें आप जो टैक्स है अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ, मतलब जो टैक्स निर्धारित किया जाता है, जो टैक्स फिक्स किया जाता है, तय किया जाता है, वो किस बेस पे किया जाता है, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर। उसकी एबिलिटी क्या है, मतलब अगर किसी की एबिलिटी 1 लाख रुपए भी कमाता है, वो एक महीने में 2000 रुपए कमाता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, गरीबों पे नहीं लगता है। जिनकी इनकम ज्यादा है उनकी एबिलिटी के हिसाब से टैक्स जो है इसमें लगाया जाता है। इसमें क्या है, दीज आर द टैक्सेस इन विच टैक्स पेइंग एबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर इज असेस्ड इनडायरेक्टली। बट इसमें क्या होता है, इनडायरेक्टली टैक्स लिया जाता है, उनकी एबिलिटी इनडायरेक्टली पता लगाई जाती है, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके उसे टैक्स लिया जाता है, इतना किसी पे बर्डन नहीं जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसमें, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एटसेट्रा। मतलब जो इनकम टैक्स है या फिर वेल्थ टैक्स, हमारी प्रॉपर्टी वगैरह उस पर लगता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इसमें क्या है, जैसे जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी आर एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस तरह के जो टैक्स लगते हैं, जीएसटी वगैरह, वो सब क्या होते हैं, हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। समझ में आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? ले लिया, चलो ठीक है। तो ये था आज की वीडियो जिसमें हमने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स देखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ठीक है। अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि उनको भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल सके और वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की क्या मेरिट है और क्या डिमेरिट है। उसके बाद एक जीएसटी टॉपिक बचेगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वो छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक एक दिन 2 दिन के अंदर वो चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो पब्लिक डेप्थ हो गया या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, कुछ नहीं है, मीनिंग है, थोड़ा सा और चीजें हैं, 2 चीजें हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट हो। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा था इसलिए टाइम लग रहा था, ठीक है। बाकी चैप्टर लंबे नहीं है, बहुत ही जल्दी कंप्लीट होगा, टेंशन मत लेना। जितना पढ़ा रहा हूं उसको अच्छी तरह से देखो, समझो, कोई डाउट हो तो क्लियर करो, पूछा करो, रिप्लाई मैं जरूर से करूंगा, जब भी टाइम मिलेगा रिप्लाई आपको करूंगा, ठीक है। तो चलो, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।